हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इसके अलावा हमारे पास में जो इंडेक्स क्वेश्चंस थे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास में रिएक्शन ये वाला गिवन है, 2Pb कार्बन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, लेड बना रहा है और CO2 बना रहा है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन निकल रही है उस रिएक्शन से तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन निकल रही है उस रिएक्शन से उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये आपको पता है ढंग से। ठीक है, तो अब देखिए, अभी इसने क्या बोला कि लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड तो ये है, तो मैंने आपको जब भी रिएक्शन कराई है तो देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कराती हूँ आपको, जिससे आपको बहुत आइडिया लगेगा। 2Pb + CO2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर हमको कुछ नहीं लिखना, मतलब इनके रिलेटेड कोई आंसर नहीं आएगा। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हुआ है हमारे पास में, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब रिड्यूस हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसके पास ऑक्सीजन है, इसने बगल वाले का क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, तो ये खुद रिड्यूस हुआ है। तो कौन से एजेंट के जैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसा काम करेगा। ये क्या हुआ है, कार्बन खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, तो उसने अपने लेड ऑक्साइड जो है उससे ऑक्सीजन ले ली, तो जिससे ऑक्सीजन ले ली तो उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो मतलब ये कैसे काम करा है, रिड्यूसिंग एजेंट की जैसा काम किया है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का क्या कर दे, रिडक्शन कर दे और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। तो ये वर्क होता है। ठीक है, अब देखो, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, पर रिड्यूस कौन हो रहा है हमारे पास में, लेड ऑक्साइड, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये रही। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये रही हमारे पास में, तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रही, कौन हो रहा है, कार्बन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है हमारे पास में, रिड्यूस हो रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन से इनकरेक्ट है, ये देखिए इनकरेक्ट पूछा है इसने, इनकरेक्ट, तो हमारे पास भी कौन सा स्टेटमेंट आएगा, फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है FeO3, यहाँ पर 3 है ये, और Al2O3, ये क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ में मिल रहा है, और Al2O3 और क्या बना रहा है, 2Fe बना रहा है। तो इस एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन के सॉल्ट में से आयरन को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया उसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो आयन है वो दूसरे आयन के सॉल्ट में से उसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक फिर वो क्या हो गया, वो अकेला बच गया। तो आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि एक अकेला आया, उस अकेले ने उसको जो सॉल्ट था उसमें से उसको रिप्लेस कर दिया और खुद जो उसको क्या कर दिया, अकेला कर दिया। ठीक है, तो अब ये कौन सी रिएक्शन होती है हमारे पास में, ये कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, और ये हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी नहीं होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं होगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो क्या होता है जब हम क्या करते हैं, HCl में क्या मिला रहे हैं, हम आयरन फिलिंग्स मिला रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ये FeCl2 या FeCl3 भी बन सकता है हमारे पास में, और H2। ठीक है, अब देखो H2 गैस रिलीज होती है। हमने क्या बोला कि अगर हम मेटल की रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं, एसिड या फिर बेस के साथ में कराते हैं, तो हमारे पास में क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है, और क्या बन करके आता है, साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ये हमारे लिए कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारे देखो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड,
ये देखो हाइड्रोजन गैस बन रही है और आयरन क्लोराइड, मतलब ये सही है, करेक्ट पूछा था। पर और भी चेक करते हैं, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, नहीं क्लोरीन गैस नहीं बन रही है, ये गलत है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेटल की रिएक्शन नहीं हो सकती एसिड के साथ में। आयरन सॉल्ट एंड वाटर, आयरन सॉल्ट एंड वाटर, वाटर थोड़ा ना बन रहा है हमारे पास में, H2 बन रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, और वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस जो बैलेंस होती है वो क्या होती है कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर कोई रिएक्टेंट मिल रहे हैं, रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एटम, ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का हुआ, जैसे क्लोरीन का हुआ, जितने इधर है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है, उतने ही क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम उधर ही क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट में होने चाहिए, ठीक है, जितने रिएक्टेंट्स में उतने ही प्रोडक्ट में। इस ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, ऐसा बैलेंस इक्वेशन क्यों होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में और क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, पर ये अभी हमको पता नहीं है कि कितना हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है, कितने ऑक्सीजन के साथ में और कितना बना रहा है। तो हमने बैलेंस रिएक्शन करी, जैसे हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर मैंने कर दिया 2, जैसे मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो यहाँ पे भी 2 कर दिया। अब मेरे को ये पता चल गया कि 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है। तो हमको ये पता चल गया कि कौन कितने के साथ में रिएक्शन कर पाता है। ओके, तो हमारे पास में क्या है कि इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है हमको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये हमको बताती है कि जो रिलेटिव क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, की कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट्स की और जो प्रोडक्ट्स है उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल इक्वेशंस बनानी है और बैलेंस करना है हमको। तो देखो हाइड्रोजन गैस किसके साथ में मिल रही है, अमोनिया के साथ में मिल रही है, नहीं किसके साथ में मिल रही है, नाइट्रोजन के साथ में मिल रही है, क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है, NH3 बना रही है। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 कर दिया, बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन एक तो बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, बर्न हो रहा है किसमें, एयर में, तो मतलब O2 के साथ में रिएक्शन हो रही है, वाटर बना रहा है और क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो H2S रिएक्शन कर रही है किसके साथ में, O2 के साथ में रिएक्शन कर रही है, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है और साथ में क्या बना रही है, SO2 बना रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, तो हमारे पास में S, देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 2 के बेसिस पे बैलेंस किया इसको, ठीक है। तो मैंने इसको पहले 2 के बेसिस पे बैलेंस किया, 1 मिनट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे 2 करती हूँ तो यहाँ पे भी 2, और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 लगाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लगाती हूँ तो सल्फर, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारे पास में, 6 हो गई। तो मैंने यहाँ पर अब इसको चेंज करके क्या कर दिया, 3O2 कर दिया। ये करना क्यों जरूरी था, पहले मैं कुछ ना कुछ लेकर के चलती इक्वेशन में कि भाई मेरे को कितना ऑक्सीजन चाहिए। अब देखो अपने आप ये रिएक्शन अपने आप ही बैलेंस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, और क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रही है और बैरियम सल्फेट का क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, बैरियम क्लोराइड BaCl2, क्योंकि बैरियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al+3 सल्फेट SO4 -2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, Al2SO4 का होल थ्राइस, क्या बना रहा है ये हमारे पास में, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है, AlCl3 बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है, बैरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 है क्लोरीन, है ना, और यहाँ पर क्या है, 2 है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। जैसे यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम 2 लगाती हूँ तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 3। और जैसे यहाँ पे मैं 3 लगाती हूँ तो बैरियम कितना हो गया, 3। देखो SO4 तो 3 है ही, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई।
नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट कर रही है किसके साथ में, वाटर के साथ में, H2O के साथ में रिएक्ट कर रही है। क्या बना रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। K+ फॉर्म में होता है तो OH- फॉर्म में होता है तो KOH बन गया। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस रिलीज हो रही है। ओके, देखो सबसे पहले तो H2 गैस रिलीज हो रही है यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे 2 करती हूँ तो यहाँ पे मेरे को 2 करना पड़ेगा। बैलेंस है, अभी भी बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गए। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे 2H2O कर दिया। जैसे मैं 2H2O करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है। अब बैलेंस्ड है इक्वेशन। ओके, तो इस तरीके से हमारे इक्वेशंस बैलेंस होती है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशंस हमारे पास में, फर्स्ट इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। HNO3, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। क्या बना रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है और H2O बना रहा है। देखो इस NO3 को यहाँ पर देखो कितने हैं, 1 है। यहाँ पे NO3 कितने हैं, 2 है। तो मैंने 2HNO3 कर दिया प्लस CaOH का होल ट्वाइस कर दिया। क्या बना रहा है, ये CaNO3 का होल ट्वाइस बना रहा है प्लस H2O बना रहा है, ठीक है। अब देखो कौन बैलेंस नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 ही है तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अब देखो कौन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी 2 आ गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 आ गई। NO3 के 2 मॉलिक्यूल्स 2 आयंस आ ही गए, यहाँ पर आप बैलेंस हो गए। तो ये वाली रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है NaOH रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, और सोडियम सल्फेट और वाटर रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर कितने Na2 है तो मेरे पास में मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। तो 2NaOH प्लस H2SO4 रिएक्शन हो रही है Na2SO4 प्लस H2O। देखिए बैलेंस है क्या इक्वेशन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन 2, ये वाला 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में NaCl AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है और AgCl बना रहा है और NaNO3 बना रहा है। Na भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर NO3, इधर NO3, इधर Ag, इधर Ag, इधर Cl, ये Cl, ये तो बैलेंस है। BaCl2 रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। देखो Ba, इधर Ba, ये SO4, ये SO4, Cl2। तो इस Cl2 और इसको लगाने के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे बस, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है हमारे पास में, कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है CaCO3 प्लस वाटर, क्या दे रहा है, H2। देखो Ca, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहाँ पर CO3 एक ऑक्सीजन यहाँ पर और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये मिलाकर कितने हो गए, 4। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 है, ये बैलेंस है। ओके, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में जिंक रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर होता है Ag+1 की फॉर्म में होता है और नाइट्रेट होता है आपके -1 की फॉर्म में, ठीक है, -1 की फॉर्म में। क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट बना रहा है, Zn+2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जिंक तो सिंपल अकेला था जब ये मेटल की फॉर्म में था, तो यहाँ पर हम +2 लिख करके नहीं चलेंगे, ठीक है। Zn+2 फॉर्म बनाता है और NO3 ये माइनस फॉर्म बनाता है, तो ये +2, यहाँ पर +2, इधर -1, तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और क्या बन गया हमारे पास में, Ag अलग हो गया, ठीक है। अब देखो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। NO3 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। अब Ag कितना हो गया, 1, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। एल्यूमिनियम की कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं Al की, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा, तब ये सॉल्ट में होता है तब आता है, ठीक है। कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2। क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है, AlCl3 बना रहा है और कॉपर बना रहा है, Cu बना रहा है, ठीक है। अब एक बार देखिएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। ये मैंने बताया था ना आपको पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही 3 Cu करती हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब Al कितने हो गए, 2 हो गए।
हो गए। इस तरीके से हमारी इक्वेशन भी बैलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास में बैरियम क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम सल्फेट के साथ में। बैरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, पोटेशियम सल्फेट के साथ में। बैरियम सल्फेट बन रहा है और पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। देखिए यहाँ पर Ba सिंगल Ba, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है, और किसी से पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो देखो पोटेशियम क्लोराइड जैसे ही बनता है तो हम मान लो KCl लगा देते हैं पहले। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बस बाकी इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी रिएक्शन है वो, ठीक है। सबसे पहले तो पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्शन करता है, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr किसके साथ में, बैरियम आयोडाइड के साथ में। Ba+2 की फॉर्म में होता है और I-2 की फॉर्म में होता है। मैं ऐसे करूँगी, इसको अलग लिखा करूँगी। Ba+2 की फॉर्म में होता है, I- की फॉर्म में होता है, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा BaI2। क्या बना रहा है, पोटेशियम आयोडाइड। K+ की फॉर्म में होता है, I- की फॉर्म में होता है, तो क्या बना रहा है, Ki बना रहा है। और बैरियम ब्रोमाइड Ba+2 की फॉर्म में होता है, Br- की फॉर्म में होता है, ठीक है, -1 की फॉर्म में, तो क्या बना रहा है ये प्लस BaBr2। तो Br कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। जैसे K2 होता है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। अब बैलेंस है मेरे अकॉर्डिंग इक्वेशन। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें से Br हटा, या फिर हम क्या बोलेंगे, इसमें से K हटा, K रिप्लेस कर रहा है किसको, Ba को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके सॉल्ट में से आयन क्या हो रहे हैं, आपस में आयन सॉल्ट में से एक्सचेंज हो रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। जिंक Zn+2 की फॉर्म में होता है और कार्बोनेट -2 की फॉर्म में होता है, तो क्या हो जाएगा ZnCO3। क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, Zn+2 की फॉर्म में होता है, O-2 की फॉर्म में होता है, क्या होता है, ZnO बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप जानते ही है CO2। तो इक्वेशन बैलेंस है। ऑक्सीजन हमको 3 चाहिए थी, तो देखो 1 ये रही, 2 ये रही, बैलेंस है। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये हमारे पास में 1 मॉलिक्यूल या 1 सब्सटेंस हमारे पास में 2 और मोर देन 2 में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस है, ठीक है, क्लोरीन गैस है। ये क्या बना रही है, HCl बना रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। H+1 की फॉर्म में होता है, Cl-1 की फॉर्म में होता है, तो ये HCl बन गया। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो ये कैसी रिएक्शन है, 2 सब्सटेंसेस मिल रहे हैं और ये 1 बना रहे हैं, तो ऐसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है, मैग्नीशियम Mg+HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है। मैग्नीशियम Mg+2 की फॉर्म में होता है और Cl- की फॉर्म में हो रहा है, तो क्या होता है MgCl2। और क्या बना रहा है हमारे पास में, हाइड्रोजन गैस बना रहा है, H2 गैस बना रहा है। देखो Cl2 है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2, और कुछ ये बैलेंस है, Mg1 हो ही गया, Cl और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो ये देखिए क्या है, इसमें से इसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोजन अकेली रह गई, तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो मतलब निकलना, एक्सो मतलब निकलना, ठीक है, एग्जिट हम बोलते हैं ना, एग्जिट। तो आप देख लेना, जब भी आप A+B अगर कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, तो C+D अगर कुछ बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हीट निकले, अगर इस तरीके से निकलती हुई दिखाई दे रही है तो ऐसे हम बोलते हैं कि हीट निकल रही है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। और मान लो A+B कुछ बन रहा है और वो जब तक नहीं बनता जब तक कि उसमें हीट ना दे दी जाए, ठीक है, जैसे आप पानी में आप ना जैसे शुगर को डिसॉल्व करते हैं, तो आप गर्म पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जल्दी होती है, तो C+D अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इन, ठीक है। तो देखिए दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है, हीट क्या होती है, निकल रही है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, प्रोडक्ट की साइड में प्लस हीट करके सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और अमोनिया के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में एंडोथर्मिक में क्या, कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, और ठीक है, और इसमें हम कैसे इंडिकेट करते हैं,
यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर कैसा आएगा, या तो आप रिएक्टेंट की तरफ लिख दो या फिर इसको माइनस हीट करके इधर लिख दो, ठीक है, यह माइनस आएगा फिर, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में अगर आप लिख रहे हो इसको तो कहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, देखो ये माइनस आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या है कि इसमें हीट लगी है, ठीक है, और इसमें हीट आप इसमें से हीट निकली है। तो इस तरीके से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? देखो हमको पूरी लाइफ के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और जो भी हम एनर्जी खाते हैं जो भी एनर्जी बनती है वो कहाँ से आती है, हमारे फूड से आती है जो हम खाते हैं, ठीक है। डायजेशन के ड्यूरिंग में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, जैसे ग्लूकोज हो गया, और ग्लूकोज क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके हमको क्या देती है, एनर्जी देती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, कंबशन रिएक्शन। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो अब देखो ये हमारे पास में हाफ रिएक्शन दे रखी है, ये क्या है हमारे पास में, ग्लूकोज। तो आप जानते हैं ये रिएक्शन कहाँ होती है, हमारी सेल में होती है, कहाँ होती है, सेल में। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बन जाएगी, 6CO2 बन जाएगी हमारे पास में, और क्या बन जाएगा हमारे पास में, 6H2O बन जाएगा, 6H2O, ठीक है। और क्या निकल जाएगी हमारे पास में, एनर्जी। देख लीजिएगा बैलेंस है ना, ये यहाँ पर 6 हो ही गया, ठीक है, और 6 2 जाइए 12 हो ही गया, ये 6 कार्बन आ ही गया, यहाँ बैलेंस है, ओके। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसमें एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, हीट निकल रही है। जब भी ये रिएक्शन होगी तो कैसे क्या होती है, हमको एनर्जी फील होती है, ठीक है। ये रिएक्शन से ही हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, एनर्जी बनती है। नेक्स्ट है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दीज सॉल्यूशन। कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट क्यों होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा कि A+B है ना, मिल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, क्या बना रहा है, AB बना रहा है, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि AB है कोई मॉलिक्यूल, और वो किस में डिकम्पोज हो रहा है, A और B में। देखो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो एक तरीके से आप इस तरीके से एग्जाम्पल देके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है उसकी बेसिस पे आप लिखिए, आप अपनी मन से भी अपना सेंटेंसेस बना करके लिख के आ सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब 2 और मोर मॉलिक्यूल क्या होता है, एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है। जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक लार्जर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है 2 और मोर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अगर हम इसके एग्जांपल्स देखो ZnCO3 है, ZnOCO2 में टूटा है, CaCO3 को अगर आप एनर्जी देते हो, देखो एनर्जी इसमें लग रही है, इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, मैं आपको एक अलग से बता रही हूँ ना, ये हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो ये CaCO3 किसमें टूट रहा है हमारे पास में, किसमें स्प्लाइट हो रहा है, CaO और CO2 में। इस तरीके से आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, और इस तरीके से आप जनरल रिएक्शन बता सकते हो। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का। इसके नेक्स्ट पार्ट और आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।